नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि हमारा यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड व अन्य वीडियो बीपीडीओ की जो परीक्षाएं आने वाली हैं कनिष्ठ सहायक के साथ, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस सीरीज के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है आज की वीडियो का वह है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पवार शासक के संबंध में गलत है। तो हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। कथन एक कहता है कि इनकी कुलदेवी यानी कि पवार वंश की कुलदेवी राज राजेश्वरी थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज राजेश्वरी की स्थापना देवलगढ़ में अजय पाल द्वारा भी की गई थी और ये इनकी क्या है, कुलदेवी है राज राजेश्वरी। नंदा, जिन्हें हम अभी नंदा के नाम से जानते हैं, नंदा सुनंदा अनेक नामों से इनको जाना जाता है। तो इनकी कुलदेवी कौन सी थी? राज राजेश्वरी थी। ठीक है। और कथन दो कहता है कि लखनदेव की ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो ये भी सही है, लखनदेव की सबसे पहले हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। यह भी एक पवार शासक था। ठीक है, 28वां पवार शासक था ये, जिसकी हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो कथन एक और कथन दो दोनों क्या है, हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या है यहाँ पे सही हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत है तो गलत में, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही होगा, सी नहीं होगा। क्योंकि हमें पूछा गया है कि कौन सा संबंध जो है के संबंध में गलत है। ये दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्न गोरखा कालीन करों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमें चार गोरखा कालीन कर दिए गए हैं, हमने बताना है कि उसमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है हमारा मरोकर, ये पुत्रहीन जो व्यक्ति थे उनसे लिया जाता था, बिल्कुल सही है। जिस परिवार का कोई पुत्र या वंश नहीं होता था तो उससे मरो नामक कर लिया जाता था, ताकि उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, या इस तरीके से इस नाम पे ये कर लिया जाता, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बहता कर, तो बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, बहुत बिल्कुल सही है ये। जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता था कि उसने कोई अपनी संपत्ति छुपा रखी है, तो उस पे उस संपत्ति के लिए कर लगता था, उसको कहा जाता था बहता कर। तीसरा है जन्या शून्य कर, और ये लगाया जाता था लगान की पूछताछ करने पर। ठीक है, जो भी अधिकारी लगान के लिए लगान वसूली के लिए आता था, अगर उससे कोई भी जनता जो है सवाल करती थी, तो उस पे जन्या शून्य कर लगाया जाता था, यानी कि लगान के में पूछताछ करने पर वह कर लगाया जाता था। ये भी क्या है हमारा सही है। रहता कर है गांव में रहने पर कर, ये क्या है हमारा गलत है। क्योंकि जो रहता कर था यह था कि गांव से अगर कोई व्यक्ति भाग जाता था तो उस पर लगता था ये कर। ठीक है, गांव से भागने पर ये कर लगता था, उसको कहा जाता था रहता कर। तो हमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है हमारा ऑप्शन डी ये क्या है सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारा करंट अफेयर से लिया गया सवाल है, हेली मेडिकल सर्विस देने में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो हाल ही में उत्तराखंड जो है उसने हेली मेडिकल सेवा शुरू की है, मुख्यतः जो ऋषिकेश का एम्स है। ठीक है, ऋषिकेश के एम्स में शुरू की गई है और इसके 150 मीटर के अंतर्गत जितने भी हमारे एरिया आते हैं उसको ये कवर करती है। और जहाँ पे अगर प्राथमिक उपचार की बात करें, तो अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको हेलीकॉप्टर की मदद से उसको ऋषिकेश एम्स में लाया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें भी ये हेली सेवा कार्य करेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड एकमात्र पहला देश है, कौन सा स्थान है इसका, पहला देश जिसने ये क्या की मेडिकल सेवा शुरू की, हेली मेडिकल सेवा, यानी कि हेलीकॉप्टर से, जैसे कि एम्बुलेंस है चौपहिया, वैसे ही अब हेली जो हेलीकॉप्टर है उसके मदद से यहाँ पे मरीजों को अस्पताल तक लाया जाएगा। तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने क्या की ये सेवा शुरू की है। ठीक है, तो पहला स्थान इसका है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो सूचियां दी गई हैं। ठीक है, एक जगह हमारे पास मेले के नाम दिए गए हैं और दूसरी जगह उसका स्थान दिया गया है। तो हमने इन दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है और नीचे जो हमारे पास कूट दिया गया है उसमें से सही कूट का चयन करना है। ठीक है, अगर बात करें चैती मेले की, तो चैती मेला कहाँ लगता है? हमारा काशीपुर में लगता है। ठीक है, और गोरा अट्टावली की बात करें तो गोरा अट्टावली लगता है हमारा चंपावत में। ठीक है, गोरा अट्टावली कहाँ लगता है? सीतावनी मेला ये लगता है हमारा नैनीताल में। और जहर ओलिया है ये। ठीक है, जहर ओलिया नहीं है, जहर ओलिया मेला है ये। ठीक है, जहर ओलिया मेला लगता है हमारा उधम सिंह नगर में। यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमने बताना है, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एक जगह हमारे पास पुरुष का नाम दिया गया है। ठीक है, और बताना है कि हमने उसका कौन सा यहाँ पे दिए गए हैं उसके उपनाम। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा गलत है। ठीक है, जॉन मैकिनन, जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। पॉवी कोटले जिसको उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है, ये भी सही है। पुरिया नैथानी गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, ये भी सही है। और जिस समय हम गढ़वाल पढ़ रहे थे तो उस बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से पुरिया नैथानी ने जो है गढ़वाल को बचाया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया था? गढ़वाल का चाणक्य कहा गया था। और शैलेश मटियानी गढ़वाल का प्रेमचंद, ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। शैलेश मटियानी को जो कहा जाता है वह आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार नामक उपनाम से इनको जाना जाता है, ना कि गढ़वाल का प्रेमचंद। ठीक है, अगर गढ़वाल का प्रेमचंद की बात करें तो गढ़वाल का जो प्रेमचंद है यह उपनाम है हमारा विद्यासागर नोटियाल का। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, विद्यासागर नोटियाल। ठीक है, इनका उपनाम है गढ़वाल का प्रेमचंद। फिर है अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन सा ग्राम उसमें सम्मिलित नहीं है? तो हाल ही में 2023-24 में, ठीक है, उत्तराखंड के 4 गांवों को हमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है। हमने बताना है इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जौखोला उत्तरकाशी, सूपी नैनीताल, गुंजी पिथौरागढ़ और माणा चमोली। ठीक है, अगर बात करें इसमें गलत आंसर की, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो माणा चमोली गांव इसमें सम्मिलित नहीं है। जखोला उत्तरकाशी, सूपी नैनीताल, गुंजी पिथौरागढ़ और इसी के साथ हमारा उत्तरकाशी का एक और ग्राम आता है, वह है हमारा हर्षिल उत्तरकाशी। ठीक है, हर्षिल उत्तरकाशी, यानी कि इन 4 गांवों को आदर्श ग्राम का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है। फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो हमने बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन जो है हमारा सही मिलान पे है। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये हमारी कुछ रचनाएं हैं। एक जगह हमारी क्या दी गई हैं? रचनाएं दी गई हैं, और दूसरी जगह दिया गया है उसके रचनाकार। तो इसमें से 3 ऑप्शन हमारे रचनाकार के गलत हैं और एक सही है। तो हमने बताना है कि कौन सा वह सही है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, अगर इसकी बात करें तो इसके जो लेखक थे वह थे हमारा डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल, ना कि मदन सिंह भट्ट। ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। इसका सही आंसर है हमारा उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इसके रचनाकार थे हमारा
धर्मपाल सिंह मनराल, धर्मपाल सिंह मनराल। ठीक है, फिर बात करें अगला जो ऑप्शन है ये क्या है हमारा, गलत है। हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, अगर बात करें हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन तो इसके लेखक हमारे जॉन हैविट नहीं है, इसके कौन है, गंगा दत्त उप्रेती। गंगा दत्त उप्रेती क्या है, इसके रचनाकार है। फिर है तीसरा भीड़ साक्षी है, जोत सिंह नेगी, ये भी क्या है हमारा, गलत है। भीड़ साक्षी है, इसके रचनाकार हमारा रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक है। ठीक है, हमारे भूतपूर्व ये क्या है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, भीड़ साक्षी है इनकी रचना है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी बात करें तो स्पर्श गंगा, ठीक है, सपने जो सोने ना दे, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है कुमाऊं के रस्म रिवाज पन्नालाल, ये क्या है हमारा, सही है, कुमाऊं के रस्म रिवाज जो कीर्ति है वह पन्नालाल की है, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। और इनके कौन से सही रचनाकार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार सवाल पूछता है, रचनाओं से एक सवाल जरूर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख उत्तराखंड की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप लोगों ने जरूर एक में पॉइंट पे नोट करके उनको याद जरूर करना है। यहां से एक नंबर तो आपका पक्का आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो वर्षा ऋतु होती है उसको हमने बताना है कि उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है रूड़ी, बस्क्याल, खरसाऊ और ह्यूंद। ठीक है, अगर बात करें रूड़ी की तो रूड़ी कहा जाता है हमारा ग्रीष्मकाल को। ठीक है, यानी कि बसंत ऋतु जो ग्रीष्मकाल है, गर्मी के समय को कहा जाता है रूड़ी स्थानीय भाषा में उत्तराखंड में। बस्क्याल कहा जाता है हमारा वर्षा ऋतु को, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है। ठीक है, बस्काल या फिर चौमास कहा जाता है हमारा। ठीक है, चौमास तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बस्क्याल शायद ही कम लोगों को पता होगा। तो बस्क्याल या फिर चौमास कहा जाता है वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में। ठीक है, अगर बात करें खरसाऊ की तो खरसाऊ कहा जाता है हमारा ग्रीष्म ऋतु को ही। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को रूड़ी या फिर खरसाऊ कहा जाता है। ठीक है, ह्यून कहा जाता है हिंदू या फिर ह्यून, ये कहा जाता है हमारा शीत ऋतु को। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बस्क्याल, चौमास या फिर बस्क्याल कहा जाता है हमारा वर्षा ऋतु को। फिर है अगला, द्वितीय निर्वाचन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। तो हमने बताना है कि जो द्वितीय निर्वाचन हुआ था उत्तराखंड का, उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है हरक सिंह, भगत सिंह कोश्यारी, अजय भट्ट और इंदिरा हृदय। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले इसके द्वितीय निर्वाचन की, तो द्वितीय निर्वाचन के जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे वह रहे थे हमारा हरक सिंह रावत। ठीक है, और भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो ये पहले निर्वाचन विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। अजय भट्ट की बात करें तो ये तीसरे, और हृदय की बात करें तो ये चौथे निर्वाचन विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, ग्लेशियर जो अपने साथ अवसाद के संचय लाता है उसे कहते हैं। तो जो हमारे ग्लेशियर हैं उनमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनती हैं, उन रचनाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे रेत के रेगिस्तानों में बनती हैं विभिन्न आकृतियां, उनको विभिन्न नामों से जानते हैं। वैसे ही जो ग्लेशियर है वहाँ पे भी उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ड्रमलिन होता है, तो ड्रमलिन की अगर हम बात करें तो ड्रमलिन एक ऐसी आकृति है, अंडाकार आकृति। ठीक है, जो बर्फ है वह किसी अवसाद के साथ मिलके, ठीक है, जो हिमोड़ है उनके द्वारा एक अंडाकार आकृति, इस तरीके की अंडाकार आकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं।
ठीक है। और ग्लेशियर जो अपने साथ अवसाद का संचय करता है उसको हम कहते हैं एस्कर, ठीक है। एस्कर क्या होता है हमारा, टीले नुमा, जैसे ऐसे टीले टाइप के बनते हैं, उसको कहा जाता है संचय। जो अंदर बालू मिट्टी उसमें होगी, उसके साथ मिलके एक ऐसी संरचना बनाता है टीले नुमार, उसको कहा जाता है एस्कर। और जो ग्लेशियर के अवसाद को संचय करता है, यानी कि अंदर क्या होगा, ग्लेशियर का कंकड़ पत्थर बालू बजरी, उन सबको मिला के उसमें एक क्या कहते हैं बर्फ की परत होगी, उसको कहा जाता है मोरेन। यानी कि 10वें का सही आंसर क्या है हमारा, मोरेन है। और हिमरेखा की बात करें तो हिमरेखा वह होती है जहां पे साल भर बर्फ क्या रहती है, जमी रहती है, ठीक है। तो जहां से, जिस रेखा से हमारा बर्फ हमेशा वर्ष भर जमी रहती है या फिर पिघलती नहीं है वर्ष में एक बार भी, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, हिमरेखा कहते हैं। ड्रमलिन अंडाकार आकृति होती है, एस्कर होते हैं हमारे टीलेनुमा आकृति, मोरेन होता है ग्लेशियर के जो जो ग्लेशियर क्या कहते हैं अवसाद को संचय करता है, ग्लेशियरी अवसाद को, उसको हम मोरेन कहते हैं। और हिमरेखा कहते हैं जहां से हमारी वह रेखा जो जहां से वर्ष भर क्या रहता है हमारा बर्फ जमी रहती है, ना कि पिघलती है, ठीक है। तो ये क्या थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।